नमस्कार मित्रों, जीवन जीने की कला को तैरना सीखने से समझें, इस श्रृंखला का भाग 4 में आज आपके लिए लेकर आया हूं। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और इस भाग 4 का टॉपिक है आपस में टकराना। पहले व्यावहारिक जीवन को ले लेते हैं। इसमें आपस में टकराने का अर्थ है आपको जो चाहिए वो दूसरा नहीं दे रहा है, जो आपको नहीं चाहिए वो दे रहा है। दूसरे आदमी की भी मनस्थिति बिल्कुल ऐसी ही होती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ है तो उसके साथ आपका टकराव, मनमुटाव हो सकता है। टकराव की बात, उसका कारण अगर छोटा मोटा है तो कुछ कहा सुनी हो जाती है और फिर वक्त के साथ साथ दोनों भूल जाते हैं। पर कभी कभी ये नहीं भी होता। टकराव या मनमुटाव इतना गहरा चला जाता है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि दिल में जो गुस्सा है, क्रोध है, वो जो नफरत बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसके बहुत डेंजरस, खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। माता पिता का बच्चों से बात करना कम होते चले जाना, बंद हो जाना, पति पत्नी के बीच तलाक होने की नौबत आ जाना, किसी का नौकरी से निकाल दिया जाना, इन सब के पीछे टकराव और मनमुटाव ही कारण होता है। टकराव की शुरुआत में कहा सुनी होती है, दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन समस्या वही है, जो एक को चाहिए वो दूसरा दे नहीं रहा है, जो दूसरे को चाहिए वो पहला नहीं दे रहा है। कहा सुनी से बात आगे बढ़ती है तो लोग रात दिन उस विषय के ऊपर, जो टकराव का विषय है, उसके ऊपर सोच सोच कर अपना दिल और दिमाग खराब कर लेते हैं। फिर गुस्सा बढ़ता जाता है, चिढ़ बढ़ती जाती है, नफरत पैदा होने लगती है। रिश्ते तोड़ने के लिए जो उसका बीज होता है वो दिलो दिमाग में अपना जड़ें जमाने लगता है। अब तैरना सीखने वाले की नज़रों से देखते हैं कि टकराव कैसे होता है। वहाँ पर जो तैरना सीख रहा है उसको अभी तैरने के कायदे कानून ज़्यादा समझ नहीं आते। नौ सीखिया है, उसकी जो स्विमिंग है वो भी आड़ी तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो किसी से भी वो टकरा सकता है। दूसरा भी अगर नौ सीखिया है तो टकराने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन समझने वाली बात है यह है, नोट करने वाली बात यह है कि जब बीच स्विमिंग पूल में दो इंसान टकरा जाते हैं तो घटता क्या है। आपस में टक्कर होते ही सार मित्रों, दोनों का जो तैरने का एक रिदम है वो बिगड़ जाती है। दोनों को एक पूरे दिलो दिमाग में एक खतरा सा पैदा होता है उस रिदम के टूटते ही सार। जब पानी में रहना खतरनाक लगने लगता है कि रिदम टूटते ही सार डूबने की संभावना बढ़ गई है। पूरा दिलो दिमाग इस खतरे को भांप कर एक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। बीच स्विमिंग पूल में मित्रों कोई रुककर दूसरे से झगड़ा नहीं करता, कोई रुककर दूसरे को कुछ गलत कहना शुरू नहीं करता, कोई कहासुनी नहीं होती, कोई गुस्सा नहीं पैदा होता, चिढ़ नहीं पैदा होती। दोनों अपनी अपनी रिदम ठीक करने के पूरे जान लगा देते हैं, हर एक्शन को करने लगते हैं कि रिदम वापस आए, जिससे कि दूसरे छोर तक इंसान पहुंच सके, पानी में बिना रिदम के जो डूबने का खतरा पैदा होता है उससे बचे, मुंह में नाक में पानी जाने से बचे, सांस फिर से चलने लगे, हाथ पैर फिर लय और ताल के साथ तैरना शुरू कर दें। तो दोस्तों, मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं आपको समझ में आया। व्यावहारिक जीवन में टकराव, मनमुटाव की शुरुआत होती है कहा सुनी से, झगड़े से, गुस्से से, चिढ़ से, कड़वी बातों से, चुपती बातों से। स्विमिंग पूल में टकराव होता है तो अपने अपनी जो लय ताल है तैरने की, उसकी तरफ फटाफट लौटने से पैदा होती है। देखा आपने कितना फर्क है व्यावहारिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति पैदा होकर टकराव होने से और स्विमिंग पूल में टकराव होने से। व्यावहारिक जीवन में भी टकराव होते ही सार, उसकी शुरुआत होते ही सार आपकी जीवन में वो जो आप सुख शांति से बह रहे थे जीवन धारा में, वो जो आप अपने काम में मगन थे, वो जो आप हंसी खुशी के साथ अपने जीवन को एंजॉय कर रहे थे, वो लय ताल इमीडिएटली बिगड़ता है। लेकिन वहाँ पर हम उस लय ताल को वापस ले जाने की कोई कोशिश नहीं करते। वहाँ पर हम उलझे रहते हैं, चिड़े रहते हैं, गुस्सा करते हैं, कहासुनी करते हैं, दूसरे को बदलने के लिए अपनी बात को लगातार कहते रहते हैं, उस पर अड़े रहते हैं। तो जो तैरना सीख रहा है उससे व्यावहारिक जीवन में टकराव से, मनमुटाव से कैसे निपटे, क्या हम कुछ सीख सकते हैं? अवश्य सीख सकते हैं मित्रों।
जीवन की लय ताल में वापस लौटना, जैसे कि तैरने वाला फौरन अपने तैरने की लय ताल में वापस लौटता है, तब उसके मन को शांति मिलती है। एक तरह की उसको खुशी भी मिलती है कि किसी से टकराने के बावजूद मैंने जल्दी ही अपनी लय ताल को वापस पा लिया और दूसरे किनारे पर सेफ्टी में, सुरक्षा में पहुंच गया। अपने ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यही काम टकराव की शुरुआत होते ही सार व्यवहारिक जीवन में भी करना चाहिए। किसी से भी आपका टकराव शुरू होता है, अपने आपके अंदर एक बहुत गहरी ललक उठनी चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी इस टकराव को ख़त्म करके, इसमें से गुजर कर अपने जीवन की लय ताल, जहाँ सुख है, शांति है, अटेंशन है, काम को अच्छी तरह से करने की खुशी है, मुझे वहाँ पर लौटना है, ना कि यहाँ पर उलझे रहकर अपना दिमाग खराब करना है, अपना वक्त बर्बाद करना है, अपनी ऊर्जा बर्बाद करनी है। यहाँ पर भी खतरा है दोस्तों। अगर किसी के जीवन में टकराव बहुत गहरी जड़ें जमा लेता है तो उसके स्वास्थ्य का नाश होता है। वो अच्छी तरह से खा पी नहीं सकता, सो नहीं सकता, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, चिड़चिड़ा बना रहता है, कड़वी बातें करता है और अन्य रिश्तों में भी उसके जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते चले जाते हैं। तो ये बात मित्रों गांठ बांध लीजिए, किसी से टकराव शुरू होते ही सार अपने जो जीवन की लय ताल बिगड़ी है उसमें जल्दी से जल्दी वापस लौटिए, सॉरी कह के लौटिए। चलो मैं अपने को दोबारा सोच विचार करके बदलने की कोशिश करूंगा, ये कह के लौटिए, लेकिन लौटिए जल्दी से जल्दी। जीवन जीने का अगर आपको आनंद लेना है, एक खुशी चाहिए है, तो लय ताल में फटाफट वापस लौटिए, जैसे कि एक तैरना सीखने वाला करता है। मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं उसका मर्म, उसकी एसेंस आपको समझ में आ गई होगी। टकराव जिंदगी में, व्यवहारिक जिंदगी में आएंगे, लेकिन अपने जिंदगी की लय ताल को उन टकराव के कारण मत खोइए। फटाफट उसमें वापस लौटिए, अपनी सुख शांति के क्षेत्र में, अपनी हंसी खुशी के क्षेत्र में। अगर बीच में अहम आपका आड़े नहीं आता है तो ऐसा करना बहुत आसान होता है। तो मित्रों, अपनी बात मैंने कही, मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो उपयोगी लगेगा। इसे लाइक भी करें और अपने करीबी लोगों से शेयर करें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब खुद भी करें, अन्य लोगों से भी कराएं। अपनी राय और सुझावों को मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।